हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुनील कुशवाहा आज आपको केमिस्ट्री में क्लास 9 और 11 के लिए एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है यौगिकों का सूत्र निर्माण। यौगिकों का सूत्र निर्माण, कंपाउंड फार्मूला मेकिंग। तो बेटा कंपाउंड फार्मूला मेकिंग के लिए अब इतने सारे ढेर सारे फार्मूले होते हैं तो उनको रट्टा तो नहीं लगाया जा सकता, ना ही वो याद रखे जा सकते हैं। हाँ, बशर्ते इतना किया जा सकता है कि यदि हमें कुछ आइंस याद हों तो उससे हम बहुत आसानी से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो चलो इसको टॉपिक को और सिंपल करने के लिए हम आपको लेके चलते हैं फॉर्मूला मेकिंग पर। तो फॉर्मूला मेकिंग के लिए हमें क्या क्या काम करना है, किस तरीके से फॉर्मूला बनाना है, किस तरीके से हमें याद रखने हैं इसको, वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ रहें। आज इस टॉपिक में आपको केवल ये बताया जाएगा कि सूत्र कैसे बनाया जाता है, सूत्र यानी फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, अच्छे से आप फॉर्मूला मेकिंग सीख सकते हैं। तो देखते हैं कुछ आइंस बेटा। टॉपिक है फॉर्मूला मेकिंग। कुछ हमें आइंस याद रखने हैं। कौन कौन से आइंस याद रखने हैं उनको जनाब देखें आप। कैटाइन, इस साइड लिखता हूं मैं कैटाइन और उस साइड लिखूंगा मैं एनाइन। कैटाइन Fe2 पॉजिटिव चार्ज, Fe3 पॉजिटिव चार्ज, Fe2 पॉजिटिव चार्ज और Fe3 पॉजिटिव चार्ज, Cu1 पॉजिटिव चार्ज और Cu2 पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ कि आयरन की जो वैलेंसी है वो +2 भी है और +3 भी है। कॉपर की +1 भी है और +2 भी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं Sn Sn2 पॉजिटिव और Sn4 पॉजिटिव, Sn2 पॉजिटिव और Sn बेटा 4 पॉजिटिव। Ag1 पॉजिटिव और Hg यहाँ पर बेटा 1 पॉजिटिव और यहाँ पर Hg2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। आयरन को बोलते हैं फेरम, आयरन को बोलते हैं फेरम। तो इसको यहां लिख रहा हूं मैं फेरम। आयरन को हमने बोला फेरम। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है आपको, यह ध्यान रखना है कि यह वैलेंसी कम है तो एक वर्ड लगाना है अस, OUS। क्या बोला मैंने बोला कि यह वैलेंसी कम है तो अस यूज करना है और वैलेंसी ज्यादा है तो इक यूज करना है आपको। तो देखें आप, इधर मैं लिख देता हूं Fe2 पॉजिटिव चार्ज और Fe3 पॉजिटिव चार्ज। तो वैलेंसी किसकी ज्यादा है,
आपको नजर आ रहा है। वैलेंसी इस Fe, इस वाले Fe की वैलेंसी 3 है और इस वाले Fe की वैलेंसी आयरन की वैलेंसी 2 है, यानी इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो वैलेंसी बेटा जब कम हो तो अस यूज करते हैं, अस यूज करते हैं, याद रखते हैं इसको। और वैलेंसी ज्यादा है तो एक वर्ड का यूज करते हैं, एक शब्द लगाते हैं, आई से एक। अब देखो इस फेरम में क्या करना है, इनके नाम लिखते हैं हमें, इन दोनों को मैंने फेरम बोला। अब फेरम में क्या करना है, अगर Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम, इसके नाम में हमें क्या करना है, Um को हटाना है, OUS को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फेरस, ये फेरस हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है बेटा, एक पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर वैलेंसी ज्यादा है तो इसके लिए क्या करेंगे, एक लगाएंगे, तो FeRRIC, यानी इसमें एक लगाया, इसमें हमने अस लगाया। अस क्यों लगाया, मैंने बोला कि जब वैलेंसी कम हो तो अस लगाते हैं और वैलेंसी ज्यादा हो तो एक वर्ड का यूज करते हैं। इतना काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक कॉपर की है, एक कॉपर पर बेटा 1 पॉजिटिव चार्ज है और एक कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी +2 है, तो इसकी वैलेंसी कम है, तो इसमें क्या करेंगे, क्यूप्रम, इनको बोलते हैं क्यूप्रम, क्यूप्रम। अब क्यूप्रम में क्या करना है, Um को हटाना है, वैलेंसी कम है तो अस लगाना है, तो ये हो जाएगा क्यूप्रस, क्यूप्रस। इसमें अस लग गया और इसमें लगाएंगे एक, तो ये हो जाएगा क्यू। इसमें एक लगा दिया मैंने। अब आता है, इसको बोलते हैं स्टेनम, स्टेनम। अब स्टेनम में क्या करना है, Sn पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, Sn पर 4 पॉजिटिव चार्ज भी है, यानी दोनों तरह के चार्ज है इन पर। तो क्या करना है यहाँ पर ये करना है कि Um को हटाना है और पहले वाले में यानी Sn 2 पॉजिटिव चार्ज में अस लगाना है, तो ये हो जाएगा स्टेनस और ये हो जाएगा बेटा स्टेनिक, स्टेनिक। अब नेक्स्ट, ये तो सिंगल है, ये सिंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिल्वर। इसको क्या बोलेंगे, इसकी वैलेंसी देखें आप, मर्क्यूरम। क्या नाम लिखेंगे इसका, मर्क्यूरम। तो एक हो जाएगा मर्क्यूरस और एक हो जाएगा मर्क्यूरी। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है आपको? इनको बोलते हैं मर्क्यूरम, मर्क्यूरम। अब Um हटाना है और इसमें अस लगाना है और इसमें एक लगाना है, तो ये हो जाएगा मर्क्यूरस। इसमें अस वर्ड यूज हो गया और इसमें क्या करना है, ये हो जाएगा बेटा मर्क्यूरी। बोलो, याद बना रहेगा आपको क्या, बताएं? थोड़ा प्रकाश आ रहा है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। कैसा दिख रहा है अब आपको? सही दिख रहा है? चलिए, नोट कर लिया होगा आपने ये। अब एक और पैटर्न को मैं आपको बताता हूं, NH4 1 पॉजिटिव चार्ज, NH लिखा है बेटा, NH4 1 पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा अमोनियम, इसको बोला मैंने अमोनियम। बातें इतनी क्लियर हो गई। और अब चलते हैं हम कुछ एनाइंस की तरफ।
तरफ, तो वन साइड मैंने नोट कर दिए आपके कैटाइंस, ये भी आप नोट कर सकते हैं और ये भी नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं आप नोट में, नोट पॉइंट डाल के लिख लें, तब एनाइन आप लिखेंगे नोट। जब वैलेंसी कम हो, जब वैलेंसी कम हो तो हस का यूज करते हैं, हस का यूज करते हैं। और वैलेंसी अधिक हो, और वैलेंसी बेटा कैसी हो, अधिक हो, तो इक का यूज करते हैं, इक का यूज करते हैं। इस नोट पॉइंट को आप याद रखें, इस नोट पॉइंट को आप याद रखें, इसको नोट कर लेना ताकि मैं रीच कर सकूं, स्पेस नहीं है मेरे पास। चलिए जल्दी करें, हो गया ना? हो गया बेटा, जल्दी नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं, एनाइंस को देखते हैं। कुछ एनाइंस भी हमें याद रखने होंगे। कौन कौन से एनाइंस हमें याद रखते हैं फॉर्मूला मेकिंग के लिए? यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनाना सीखना है और रिएक्शन में जाके फॉर्मूला को ब्रेक करना सीखना है, क्योंकि फॉर्मूला बनाना और ब्रेक करना नहीं आता है तो रिएक्शन में आप कुछ नहीं कर सकते। रिएक्शन में कुछ नहीं कर सकते, बस तो रट्टा लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ओनली रटना पड़ेगा सर। तो कुछ एनाइंस देखते हैं। एनाइंस H2 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फाइड। SO3 2 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे सल्फाइड, सल्फाइड। और SO4 यही लगा देता हूं मैं, HSO3 1 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे बाई सल्फाइड। अब आता है नेक्स्ट SO4, सल्फेट को सभी बच्चे जानते हैं, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, इसको कहेंगे सल्फेट। और H लगा दें तो इसकी बैलेंस हो जाती है बेटा कम, H लगाने से इसकी बैलेंस हो जाएगी कम। तो यहाँ पर क्या होगा, HSO4 1 नेगेटिव चार्ज, एरो क्या हो जाएगा बाई सल्फेट। अच्छे से आप नोट करते रहे इसको। हो गया ना भाई सल्फेट। अब आता है नाइट्राइड, N3 नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। नाइट्राइड, इसको बोलेंगे बेटा नाइट्राइड। और NO2 1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव चार्ज को बोलेंगे नाइट्राइड, नाइट्राइड। नेक्स्ट आता है NO3 1 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रेट। क्या बोला मैंने, नाइट्रेट। अब इस साइड कुछ लिख लेता हूँ क्योंकि इधर स्पेस कम नजर आ रहा है, कर दिखेगा नहीं आपको, एक और आ सकता है मुझे लग रहा है। CO3 2 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनेट। और H लगा दें इसमें तो इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी H के द्वारा, तो इसको क्या बोलेंगे फिर बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। तो यही नोट किए देता हूं, देख रहा है यहाँ तो अभी HCO3 1 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे बाई
बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट आता है Cl। Cl वन निगेटिव चार्ज को बेटा क्लोराइड बोलते हैं। इधर नोट किए देता हूं मैं, Cl वन निगेटिव चार्ज को बोलते हैं क्लोराइड। Cl वन निगेटिव चार्ज को बोलते हैं क्लोराइड और ClO वन निगेटिव चार्ज को बोलेंगे हाइपोक्लोराइड। ClO वन निगेटिव चार्ज को बोलेंगे हाइपोक्लोराइड। अब नेक्स्ट आता है ClO वन निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आता है ClO2 वन निगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे क्लोराइड। तो ClO2 वन निगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे क्लोराइड। नेक्स्ट आता है ClO3 वन निगेटिव चार्ज। ClO3 वन निगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे बेटा क्लोरेट। और ClO4 वन निगेटिव चार्ज को बोलेंगे परक्लोरिन। क्लोरीन के सभी आयंस हो गए, सभी एनाइंस मैंने लिख दिए आपके सामने। जितने भी कंपाउंड फॉर्मेशन में यानी कंपाउंड फॉर्मूला मेकिंग में जो यूज होने वाले हैं, क्लोरीन से रिलेटेड जितने भी एनाइंस हैं वो मैंने आपको नोट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा P3 निगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं फॉस्फाइड। PO4 3 निगेटिव चार्ज को बोलते हैं बेटा, वो थोड़ा बड़ा बनाना है, फॉस्फेट। थोड़ा स्पीड में लिखते जाए आप, फॉस्फेट बोलते हैं। और HPO4 टू निगेटिव चार्ज को बोलेंगे बाइफॉस्फेट। हो गया ना। अब ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन टू निगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे बेटा ऑक्साइड। और CH3COO वन निगेटिव चार्ज को बोलते हैं एसिटेट। नोट करते जाएं, इधर लिखना पड़ेगा मुझे, कोई जगह चाहिए मुझे। HCO3 वन निगेटिव चार्ज, उसको बोलेंगे HCOO वन निगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। चलिए नोट कर लेना, जल्दी करें थोड़ा सा। इधर का हो गया होगा आपका। चलिए देखिए देता हूँ। नेक्स्ट है Br वन निगेटिव चार्ज को बोलते हैं बेटा ब्रोमाइड। और COCl की यहाँ पर कोई हमें जरूरत नहीं है। आई को बोलते हैं, आयोन निगेटिव चार्ज को बोलते हैं आयोडाइड। और O2 टू निगेटिव चार्ज, O2 टू निगेटिव चार्ज को बोलेंगे परऑक्साइड। नोट कर लें, इतने ही आयंस आपको याद रखने हैं फॉर्मूला मेकिंग के लिए। और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। चलिए नोट करें फटाफट, जल्दी नोट कर लें बेटा थोड़े अच्छे से, ताकि ये टॉपिक है ना वो अच्छे से क्लियर किया जाए। फॉर्मूला मेकिंग में या फॉर्मूला किसी को बताते समय आपको किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए केमिस्ट्री में। तो चलिए नोट करें आप इसको। हो गया बेटा। चलिए रेट करते हैं, कुछ नाम लिखने जा रहा हूं मैं अब आपके सामने, और उनके हमें फॉर्मूले बनाने हैं।
क्या उसका फॉर्मूला हो सकता है कंपाउंड का, कुछ नाम देता हूं मैं, अमोनियम फॉस्फेट। फर्स्ट चैप्टर अमोनियम फॉस्फेट हो सकते हैं हमें आयन से याद नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दो रेडिकल से मिल करके बना है, एक कैटायन और एक एनायन। जो अमोनियम फॉस्फेट है वो दो रेडिकल से मिल करके बना है, एक है उसमें कैटायन और एक है उसमें एनायन। तो कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, कैसे पता चलेगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटायन हो गया, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो एनायन हो गया। सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर अमोनियम क्या है, देखिए यार, अमोनियम का सिंबल होता है NH4 1 पॉजिटिव, और बेटा फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4 3 नेगेटिव चार्ज। बोलो, क्लियर होता हो तो बता देना, यस या नो। तो इसकी वैलेंसी है बेटा +1 और इसकी वैलेंसी की बात करें तो -3 है। इससे ये कैंसिल हो नहीं सकता है, इस वैलेंसी से ये वाली वैलेंसी कैंसिल नहीं हो सकती है। तो क्या करना है, इस वैलेंसी को ट्रांसफर कर दो इधर और इस वाली वैलेंसी को ट्रांसफर कर दो इधर। तो NH4 हो गई 3, यानी NH4 का होल थ्राइस, NH4 का होल थ्राइस और PO4। इस साइड की वैलेंसी इधर जानी है और इस साइड की वैलेंसी इधर जानी है, उतने ही वो रेडिकल होंगे जितनी उसकी वैलेंसी होगी। तो देखिए आप, ये हो गई 3, तो कैसे लिखेंगे इसको, नीचे लिख देता हूं मैं, NH4 का होल थ्राइस, ये वाली वैलेंसी इधर जा रही है, 3 हो जाएंगे, NH4 + 3 टाइम्स, तो NH4 का होल थ्राइस और PO4। ये हो गया बेटा अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। चलिए कुछ और बताता हूं मैं आपको। फॉर्मूला नोट हो गया, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na+ होगा, और बेटा बाइकार्बोनेट का क्या होगा, HCO3 1 नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, +1 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी -1 है, और +1 से -1 कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास बचा, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए आप, इसको नोट करते जाएं। थर्ड नंबर अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला देखें। इसका सिंबल होता है NH4 1 पॉजिटिव बेटा, इसका सिंबल क्या होगा, CH3COO 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, तो इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, बोलो, कुछ बचा, अमोनियम एसीटेट। तो CH3COONH4, CH3COONH4 लिख सकते हैं ना, चलो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर में कैल्शियम एसीटेट, 4 नंबर कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम का सिंबल क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव होगा बेटा, एसीटेट का क्या होगा, CH3COO1 नेगेटिव होगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, +2 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, -1 है, ठीक है ना। या B बना देता हूं, तो B का मतलब इसकी वैलेंसी को नीचे शो करता है।
तो ये कैंसिल तो होने वाला है नहीं, तो इसको इधर ले जाओ, इस वैलेंसी को, इस वैलेंसी को इधर लेके आओ, तो क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस और Ca। एसीटेट के साथ जब भी कोई मेटल अटैच होता है तो उसको लास्ट में लिखा जाता है, ना कि पहले लिखा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। एसीटेट के साथ यदि कोई मेटल अटैच है तो उसमें क्या करना है, एसीटेट को पहले और मेटल को बाद में लिखना होता है। बातें क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप फॉर्मूला मेकिंग समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट। पोटेशियम का सिंबल क्या है बेटा, K+। सल्फेट का क्या है, SO4 2 नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वैलेंसी होगी -2, इसकी होगी बेटा +1। तो इसको इधर ले जाओ, इस वैलेंसी को इधर लेके आओ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बन के आएगा K2, पोटेशियम तो हो जाएंगे, K2SO4, K2SO4। चलिए नोट करते जाए आप। इधर देखते हैं 6 नंबर, इसको नोट कर लें, थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं। जल्दी करें। हो गया ना? नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होगा, Al3 पॉजिटिव होगा। इसका बेटा क्या होगा, सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव चार्ज हुआ, दिख रहा है आपको। तो इसकी वैलेंसी है बेटा +3 और इसकी वैलेंसी है बेटा -2, तो ये कैंसिल होंगी नहीं, इस वैलेंसी को यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा Al2SO4 का होल ट्वाइस। जो कंबाइंड रेडिकल होते हैं, कंबाइंड जो रेडिकल होते हैं उनका होल थ्राइस या होल ट्वाइस करते हैं, ये याद रखना। ये नहीं कि SO4 के आगे हमने 3 लिख दिया कि Al2 3SO4, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? यानी कंबाइंड स्टेट में, संयुक्त अवस्था में रेडिकल, तो क्या होगा, तो उसका होल ट्वाइस या होल थ्राइस या होल 4 करना होता है, न कि इस संख्या को मल्टीप्लाई में आगे लिखना होता है, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो बोलो बना लोगे? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करके लाएंगे, नोट करते जाएं आप। होमवर्क नोट करें आप। बनाना सीखना है आपको, मैं बता रहा हूँ। नंबर 5 होमवर्क में नोट करें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेकेंड नंबर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। थर्ड है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और 6 नंबर है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक क्लोराइड। और नेक्स्ट है
8 नंबर को इधर ले लेता हूँ एकदम मैं, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है मेरे पास। 8 नंबर में लिखना है फेरिक क्लोराइड, और 9 नंबर में लिखना है आपको फेरस क्लोराइड, और 10 में लिखना है आपको स्टेनिक क्लोराइड। चलिए ये होमवर्क में आपको नोट करना है, होमवर्क में आप इसको लिख लें और आगे देखें। इसमें कुछ और बातें बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड। हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बहुत ज़रूरत होती है न्यूमेरिकल पार्ट करते समय, तो उसके लिए एक मैंने टॉपिक बनाया है सब इम्पोर्टेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो इसको आप देखते हैं, जल्दी नोट करें इसको। हो गया बेटा? जल्दी थोड़ा फास्ट पढ़ेगा। चलिए हेडिंग लगा देगा, एटॉमिक मास भी निकालना है, यहाँ पर बताऊंगा आपको मैं। एटॉमिक मास some important atomic number and atomic mass. Atomic mass, चलिए हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 2h4, हीलियम के बाद आता है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 7, एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम, बेरिलियम का उसका एटॉमिक मास 9, एटॉमिक नंबर होता है 4 इसका। अब बात आती है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, और नाइट्रोजन इसका 14 होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका होता है 16 एटॉमिक मास और 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। फ्लोरीन 90 और 9। उसके बाद सोडियम Na23 और 11, मैग्नीशियम 24 एटॉमिक मास, 12, एल्यूमिनियम 27 और 13। उसके बाद Si 30 और 30। SI का मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होगा बेटा? 28। सिलिकॉन का 30 नहीं होता है, 28 होता है, तो यहाँ पर आप कर दें 40, 28। उसके बाद फास्फोरस बेटा 31 और 15। उसके बाद सल्फर 32 और 16। उसके बाद क्लोरीन 35.5 और एटॉमिक नंबर 17। कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40 और 20। कुछ और बता देता हूँ मैं। और Br ब्रोमीन 80 और 35। उसके बाद Ag 107 और 47। कॉपर का नोट करना है, इंपोर्टेंट है कॉपर का 63.5 और यहाँ पर एटॉमिक नंबर है उसका 29। अब इसमें मैंने कुछ नंबर्स ऊपर लिखे हैं, कुछ नंबर्स मैंने नीचे लिखे हैं, तो एक सिंबल बना के आपको दे देता हूँ ताकि आपको याद है कि ऊपर वाला नंबर क्या है उसको क्या कहते हैं, नीचे वाला नंबर क्या है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए आप, मैं इसको Ag को ले लेता हूँ, Ag 107 और 47। इसको बोलते हैं ऊपर वाले नंबर को बेटा एटॉमिक मास। नोट कर लेना एटॉमिक मास। और इसको बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सिंबल ऑफ एलिमेंट Ag, तत्व का सिंबल प्रतीक
तो इसको नोट कर लें आप, जल्दी फास्ट करें। मोलर मास और निकालना बताता हूँ इसी टॉपिक में आपको। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए, सभी क्लासेस के लिए, 9, 10, 11 और 12 सभी क्लासेस के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आज के टॉपिक हैं, क्योंकि फॉर्मूला मेकिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, मोलर मास। मैं बता रहा हूँ बेटा आपको कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कंपाउंड का कैसे मोलर मास निकालते हैं। और मोलर मास हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें एटॉमिक मास पता होगा। एटॉमिक मास ही नहीं पता है तो मोलर मास क्या निकाल पाएंगे, कुछ नहीं। तो मोलर मास, देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, H3 M of H2SO4। M का मतलब होता है यहाँ पर बेटा मोलर मास। इस M का मतलब है मोलर मास। किसका मोलर मास? H2SO4 का। तो इसको क्या बोलेंगे? M of H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4। इसको पढ़ेंगे हम मोलर मास ऑफ H2SO4। अब देखते हैं आप इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन है मेरे पास 2, तो 1 + 1 यानी 1 + 1 यानी 2 हो गया। और 2 प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास? 4। तो कितना हुआ बताएं? ये हो गया 2 + 32 + 64 = 98। 98। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूं मैं आपको। M of मोलर मास ऑफ CH3COOH, CH3COOH, इसका क्या होगा? इसका होगा बेटा कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 + 1 हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3 हो गया, प्लस कार्बन का फिर 12 प्लस ऑक्सीजन कितने मेरे पास 2 है, तो 1 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और 2 का कितना हो गया, तो 16 × 2 और प्लस 1। इसको ऐड कर सकते हैं आप। देखो ये हो गया 12 + 3 + 12 और प्लस 32 और प्लस 1। इसको ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 60 निकल के आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 इधर बता देता हूँ, चलिए नोट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं आप। M of C6H12O6, 1 कार्बन का एटॉमिक मास होता है, 1 कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो यहाँ पर क्या करना है? 12 × कार्बन है कितने 6 है, तो × 6 प्लस का साइन 1 × 12 प्लस 16 × 6, तो कितना हो गया ये 72 प्लस 12 प्लस 96। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 180। ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 होता है, 180 होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। M of CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 × ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ये कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 16 × 48
गया जाके आपका 100 निकाल सकते हैं आप। चलिए नोट कर लें आप। m ऑफ 5 नंबर m ऑफ K2SO4, इसको आपको सॉल्व करना है। ऑफ 6 नंबर m ऑफ NaHCO3 और 6 नंबर इधर लिख देता हूं मैं 7 नंबर m ऑफ NaOH और m ऑफ 8 नंबर है इधर m ऑफ HCl, इसका निकालना है। और 9 है m ऑफ HNO3 और 10 है बेटा m ऑफ, क्या ले लें यहाँ पर ले लें NH2CO NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा। यूरिया का जो मोलर मास होता है वो 60 होता है। आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तभी 60 निकलेगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आज की क्लास में बेटा इतना ही काफ़ी है और आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना है आप, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचती रहे, ताकि आपका कोई टॉपिक छूट नहीं कर पाए। थैंक यू।